जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है पाई वेव वाला में। तो आज हम प्रीवियस ईयर करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है भाई। तो ये आपके 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन जेड क्यू प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 आर, यानी कॉमन रूट आपको देखना है। तो कॉमन रूट देखने के लिए सबसे पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, और ये आती है दिमाग की दही हो जाती है कि भाई क्यूब है तो इसको कैसे करेंगे सोल्व, भाई फैक्टर कैसे करेंगे। तो हम सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। देखो भाई, जेड क्यूब प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ अभी जेड का वैल्यू क्या लोगे जिससे कि ये 0 आ जाए। तो एक बात आती है, सर जेड का वैल्यू यदि हम यहाँ पे -1 लेंगे तो बताओ अभी ये क्या दे देगा आपका, -1 का क्यूब -1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 0 के बराबर आ गया। मतलब एक तो फैक्टर आपका निकल गया, कितना भाई, z इक्वल टू -1। हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, z -+1 इक्वल टू 0, यानी एक फैक्टर तो आ गया। अब नेक्स्ट जो होगा भाई वो क्या होगा भाई, फैक्टर। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है भाई। बताओ पावर कितना है भाई, 3 है ना, तो हम 3 बार इसको लिख देंगे भाई, z+1, यहाँ पे z+1 और z+1। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब देखो भाई इसको मैनेज करेंगे भाई, सभी चीज़ आना चाहिए। बताओ यहाँ पे क्या चाहिए आपको, जेड क्यू चाहिए। तो यहाँ पे जेड है तो किससे मल्टीप्लाई करो, जेड क्यू आ जाएगा, तो z² से। तो ये जेड क्यू बन गया, ये क्या बन गया, z²। कितना z² यहाँ पे चाहिए, 2। तो एक तो z² यहाँ पर है, तो एक z की कमी है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, अगला प्लस z से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे करते हैं z इंटू जेड, z² हो गया, z², 2z² हो गया, और z इंटू 1 z। लेकिन यहाँ पे कितना चाहिए, 2z। तो एक z तो यहाँ से मिल गया और एक z यहाँ पर है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केवल 1 से करना पड़ेगा। क्लियर है भाई। अब देखो तीनों में कॉमन क्या आ गया अभी, z+1। और z+1 करोगे तो प्यारे स्टूडेंट यहाँ पे आपका फैक्टर आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0। बताओ अभी यहाँ से z का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -1, और इसका फैक्टर आप लोग जानते हो भी, तो यहाँ से z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ओमेगा और ओमेगा²। आपको मैं बता चुका हूँ, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला फॉर्मेट दिया रहता है तो इसका जो रूट होता है वो क्या होता है, ओमेगा और ओमेगा²। क्लियर है भाई। जब ये चीज़ आता है तो हम क्या करेंगे भाई, कॉमन पूछा ना, कौन दोनों में कॉमन है भाई, तो भाई ये चीज़ दे रखा है तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए भाई। जो आपका सेटिस्फाइड करेगा वही क्या हो जाएगा, उसके लिए कॉमन हो जाएगा। कॉमन का मतलब क्या है, जो दोनों को सेटिस्फाइड करे भाई। तो -1 पुट करोगे जेड की जगह पे, तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो +2, यानी 0 के बराबर तो होगा नहीं, यानी ये तो कॉमन होगा नहीं। अब ओमेगा पुट करो भाई, तो यहाँ पर ओमेगा पुट करते हैं, ओमेगा की पावर 2017 प्लस ओमेगा की पावर 2018 और +1। बताओ अभी ये 0 के बराबर होगा, हाँ सर, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 कितना होता है अभी आपका 1, तो 3 से डिवाइड करो, 3 6 18 और 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी ओमेगा बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा भाई, ओमेगा² प्लस 1, और इसका वैल्यू होता है आपका 0। मतलब ये ओमेगा क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ओमेगा एक कॉमन हो गया। अब दूसरी बात, ओमेगा² पुट करेंगे भाई, जब ही इसमें ओमेगा² पुट करोगे तो बताओ अभी क्या हो जाएगा, अभी ओमेगा² 2 की प्लस ओमेगा² 2 की पावर 2018 और +1। बताओ अभी इसको जो सोल्व करो ये क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा², और ये क्या आ जाएगा अभी देखो, तो ये 2 आया, ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा बच जाएगा भाई। तो ये ओमेगा और ये +1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब दो जो है ओमेगा और ओमेगा², इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब दोनों में क्या कॉमन है भाई, ओमेगा और ओमेगा²। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह, इसको नोट डाउन कर लो भाई फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये जो मैट्रिक्स है इसका वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब इसका मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना दे रखा है अभी, 6 + 11 आयोटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है। तो आपसे पूछा है कि भाई बताइए x और y का वैल्यू बताइए। तो देखो भाई कुछ नहीं करना है आपका, यदि ये इसके बराबर दे रखा है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट इसके बराबर दे रखा है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे भाई। तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रखा हूँ डिटर्मिनेंट निकालने का, x y 0 हो गया, -3 आयोटा 1 2i हो गया, ये 1 आयोटा माइनस आयोटा,
यही दो यहाँ पे चिप देंगे भाई, तो एक्स वाई 0 -3 आयोटा 1 2 आयोटा इक्वल टू क्या बोल देंगे 6 + 11 आयोटा। अब बताओ अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो, अभी क्रॉस करेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा अभी x इंटू आयोटा क्या हो जाएगा अभी -x आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा भाई, नहीं लिखेंगे। 1 इंटू वाई इंटू 2 आयोटा तो कितना आ जाएगा आपके पास है 2y आयोटा आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब अगला देखो भाई, बीच में क्या आ जाएगा माइनस। आप क्या करेंगे भाई, अब इधर से क्रॉस करेंगे भाई, तो बताइए -3 माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, ये क्या आ जाएगा भाई -3 प्लस ये x इंटू आयोटा स्क्वायर तो क्या आ जाएगा ये -2x आ जाएगा भाई। अरे हाँ या ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ पे y है ना तो -3y हो जाएगा, यहाँ पे -2x हो जाएगा, खत्म भाई। और ये तो 0 हो गया भाई, ये वाला क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा इक्वल टू 6 + 11 आयोटा। तो आप देख पा रहे हो भी, यहाँ से सिंप्लीफाई करते ही क्या हो जाएगा आयोटा कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच गया -x + 2y, और यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो 3y + 2x इक्वल टू 6 + 11 आयोटा। आप क्या करें कंपेयर करेंगे भाई, देखो भाई रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा, खत्म भाई। बताओ अभी -x + 2y किसके बराबर हो जाएगा भाई 11 के बराबर, और आपका 3y यानी 2x + 3y किसके बराबर हो जाएगा आपका 6 के। अब दोनों को सोल्व करेंगे भाई, तो यहाँ पे क्या कर दो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2x + 4y और इक्वल टू 22, और ये हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 6। और दोनों को ऐड कर दोगे कट गया, ये 7y इक्वल टू 28 तो 7 4 जा तो y का वैल्यू 4 आ गया। और इस 4 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो भाई, इसी में पुट कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा भाई 2x + 3 × 4 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी 6 - 12 यानी -6, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -3, क्या आ जाएगा अभी -3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -3, y इक्वल टू 4, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अभी -3 और y, ए इज द राइट आंसर। देख पा रहे हो भाई आसान है कि नहीं आसान है, 19 का है भाई 19 का, टेंशन नहीं लेने का भाई, दम सिंपल शॉर्ट ट्रिक से अपना करो, जिसको जो मैं प्लस माइनस प्लस वाला करोगे वो अभी कर लो भाई, लेकिन मेरे को तो यही सुविधा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, इसको राइट डाउन कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए भाई, ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है भाई, अब इसको देख सकते हैं आप, क्या लिखा हुआ भाई, इफ ए x बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर x² - 1 इक्वल टू 0 एंड b x बिलोंग्स टू zx² + x इक्वल टू 0, जहाँ पर z सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, तो a इंटरसेक्शन b पूछा है। क्या पूछा है अभी a इंटरसेक्शन b, तो आप बता सकते हो यानी a और b के इंटरसेक्शन के बारे में पूछा है, यानी इसका मतलब हम इसको सोल्व करेंगे भाई और इसको सोल्व करेंगे, और दोनों का क्या होगा जो रूटों का इंटरसेक्शन, जो भी रूट्स आएंगे जो शामिल होंगे दोनों में, वही क्या कहलाएगा आपका कॉमन रूट कहलाएगा। तो देखो भाई x² - 1 इक्वल टू 0, सॉरी x³ है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है आपका x³ है, ठीक है, x³ - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x³ क्या हो जाएगा आपका 1, तो x क्या हो जाएगा भाई 1 की पावर 1/3 यानी क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी हो गया। तो जब ऐसा फॉर्मेट होता है तो बताओ इसका रूट कौन कौन होते हैं भाई, क्यूबिक रूट में 1 ओमेगा और ओमेगा², ये सभी को पता है भाई, क्लियर है। फर्स्ट तो सोल्व हो गया। सेकंड देखो भाई x² + x + 1 इक्वल टू 0 है, तो इसके रूट्स कौन कौन होंगे भाई, x इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा², खत्म भाई। बताओ अभी ये फर्स्ट a है और ये क्या आपका b है, बताओ a इंटरसेक्शन b, मतलब अब दोनों में शामिल देखो 1 ओमेगा और ओमेगा² है, और इंटरसेक्शन ओमेगा और ओमेगा², दोनों में कॉमन क्या है भाई, दोनों में कॉमन क्या है ओमेगा और ओमेगा², तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, b इज द राइट आंसर। तो मजा तो शेयर करो, ठोक के करो भाई, ठीक है। तो भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो जल्दी से इसको लिखो भाई फटाफट, दम देरी नहीं करते हुए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम दिस, क्या होगा? ओह माय गॉड, क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा भाई, जबरदस्त होगा। देखो भाई, इसका सम आपको निकालना है, तो इसके लिए एकदम सिंपल फॉर्मेट होता है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स होता है। बताओ अभी क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि सर पहले तो हम निकालेंगे भी कितने टर्म हो सकते हैं भाई। अरे हाँ या ना? तो देखो भाई, टर्म निकालने के लिए देखो भाई 11 - 2 आप +1 करते हैं तो टोटल टर्म कितने निकलेंगे भाई? 9 यानी 10 होंगे भाई। टोटल कितने होंगे टर्म यहाँ पे? 10 टर्म होंगे। अब जब ये पता चल गया 10 टर्म, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो भाई। बताओ इसको क्या क्या लिख सकते हो भाई? आयोटा के पावर 1 × आयोटा, तभी तो भाई बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है। तो अब यहाँ से कॉमन क्या होगा भाई? आयोटा की पावर n कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया? 1 और यहाँ पे आयोटा। अब एक चीज़ बताओ भाई, ये पार्टिसिपेट करेगा समेशन में? नहीं भाई, भाई आयोटा की पावर n तो है ही नहीं, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? बाहर कर देंगे भाई। तो इसको आगे मल्टीप्लाई में कर दो भाई, और ये केवल बच जाएगा भाई n = 2 11 आयोटा की पावर n। और आपको एक कंसेप्ट पता था, ये कहाँ तक जाएगा भाई? केवल 10 टर्म तक जाएगा। कितने तक? 10 तक। और आपको बताया हूँ, यदि लगातार कोई भी संख्या हो, 4 टर्म लगातार होता है, तो इसका सम किसके बराबर होता है? 0 के। बताया था कि नहीं बताया था? डिफरेंस 1। देखो भाई 1 1 1, तो 4 लगातार टर्म का डिफरेंस समेशन कितना होता है? अभी आपका 0 होता है। तो बताओ अभी हम क्या करेंगे? यदि आपके पास 10 टर्म है तो 4 से डिवाइड कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा भाई? लास्ट के रिमाइंडर कितने बचेंगे आपके? 2। यानी इसका मतलब और सारे तो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, लेकिन लास्ट के 2 टर्म बच जाएंगे। कौन कौन भाई? एक 11 और एक 10। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे भाई आयोटा की पावर 10 और प्लस आयोटा की पावर 11। और आपको पता है अभी आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो यहाँ से कर लीजिए भाई। आयोटा की पावर 10 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, आयोटा स्क्वायर -1। और आयोटा की पावर 11 है, तो 4 से 4 दूनी 8 और 3, ठीक है भाई 11। तो क्या बचेगा? आयोटा की पावर 3। तो वो क्या होता है अभी? आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा। तो बताओ माइनस कॉमन ले लो भाई, तो 1 + आयोटा × 1 + आयोटा, तो क्या हो जाएगा भाई? 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है अभी 2 आयोटा। तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? देखो भाई, अब यहाँ पे किसी को दिक्कत है भाई? हाँ या ना? तो देखो भाई, अब यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या दे रहे हैं, कहीं देख लो भी, गलती तो नहीं है ना भाई आपके? n यहाँ पे होगा 1 + आयोटा हो गया, आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 11, लास्ट 2 टर्म बच गए भाई। ठीक है, 11 - 2 9 +1 10, ठीक है भाई। और 4 आयोटा स्क्वायर -1 और 8 11 आयोटा 3 यानी माइनस आयोटा, ठीक है भाई। और 1 + आयोटा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, a² + b² 2ab, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? हाँ या ना? तो ये -2 आयोटा आ गया भाई। कितना आ गया भाई? -2 आयोटा। तो भाई आपका आंसर क्या दे रखा है भाई? आपका कहीं ऑप्शन गलती तो नहीं दे दिया ना मैंने? ओ सॉरी, मैंने ऑप्शन ही गलती दे दिया, घोड़ा। इसका ऑप्शन है भाई आयोटा, सॉरी, इसका ऑप्शन है आयोटा, 2 आयोटा, -2 आयोटा और 1 + आयोटा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? सी इज द राइट आंसर। मारो तो राख से निकलो फटाक से। तो जल्दी से इसको लिखिए अभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई कि अल्फा एंड बीटा डिफरेंट क्या है अभी आपके? कम्प्लेक्स नंबर है विथ, जहाँ पर अल्फा का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसका वैल्यू क्या होगा भाई? तो देखो भाई, एक चीज़ आप लोग को पता है भाई, यहाँ पे 1 है भाई, और आपको किसी तरह इसको रिड्यूस करना है, और इसका मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है। यानी इसका मतलब ये बोल सकते हैं ना, मॉड अल्फा यदि 1 है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा भाई? 1 होगा। अरे हाँ या ना? और यदि आपको पता है अल्फा स्क्वायर कितना भी आपका 1 है, तो आपको ये भी पता है कि अल्फा × अल्फा बार भी क्या हो जाएगा भाई? ये भी तो 1 ही होगा भाई। अरे किसी को दिक्कत है? अल्फा × अल्फा बार क्या हो जाएगा भाई? आपका 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है भाई? नहीं है ना? तब यहाँ पे पुट कर देंगे भाई। देखिए भाई, इसके जगह पे अल्फा - बीटा अपॉन में 1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे? अल्फा × अल्फा बार
माइनस अल्फ़ा बीटा बार है। अब यहाँ से कॉमन ले लो भाई, तो कॉमन क्या हो जाएगा अल्फ़ा, तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा बार। बताओ अभी मैग्नीट्यूड का प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो भी, अल्फ़ा हम अलग अलग मोड ले सकते हैं भाई। और आपको एक चीज़ पता है अभी, अल्फ़ा हो या अल्फ़ा बार हो, उसका मॉड क्या होता है अभी, यदि आपका कोई दोनों बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना अभी। तो बताओ अभी ये इसका यदि मॉड निकाल तो अल्फ़ा माइनस बीटा या अल्फ़ा बार माइनस बीटा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी सेम होता, कट गया, और इसका वैल्यू आपको 1 दे रखा है, तो ये तो 1 हो गया, तो टोटल क्या हो गया आपका 1 इज़ द राइट आंसर। मारो तड़ाक से निकलो फड़ाक से, बोलो जय बजरंग बली। तो पता चल रहा है अभी कैसे, देखो आसान क्वेश्चन है, अभी कोई टफ नहीं है। अभी कम्प्लेक्स नंबर से बस आपको प्रॉपर्टी सब कुछ याद होनी चाहिए अभी। यदि जिस बच्चे को प्रॉपर्टी याद है तो उसको दिक्कत ही नहीं है भाई। हटाओ साउंड की घटा। क्लियर अभी, जल्दी से लिख लो इसको फटाफट। अब चलिए अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो देखो अभी सबसे पहले आपको प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बताओ अभी, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है अभी, माइनस पाई से पाई, ये अपने को ध्यान देने वाली बात है भाई। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, टेन अल्फा, क्या निकालेंगे यहाँ से टेन अल्फा। तो क्या होता है अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वाई अपॉन एक्स, यानी वाई कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट। तो y कोफिशिएंट कौन सा होता है अभी, आयोटा का कोफिशिएंट होता है अभी। तो आयोटा कोफिशिएंट क्या है अभी -1, ये भी -1 है, मॉड लगने से क्या हो जाएगा अभी +1। तो बताओ अभी tan अल्फा 1 कब होता है अभी, जब अल्फा π/4 हो। अब यहीं तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको फिर क्या देखेंगे क्वाड्रेंट, कि वो किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको एक बेसिक तरीका बताया था, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा अल्फा के बराबर, यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा हो जाता है पाई माइनस अल्फा के बराबर, और यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा हो जाता है अल्फा माइनस पाई के बराबर, और यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा किसके बराबर होता है अभी माइनस अल्फा के बराबर। ये सभी को मालूम है भाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले क्वाड्रेंट देखेंगे भाई, देखो एक्स नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होता है, दोनों के दोनों नेगेटिव। तो आपको पता है अभी x नेगेटिव y नेगेटिव, यानी थर्ड क्वाड्रेंट का। और जब थर्ड क्वाड्रेंट का है तो क्या लिख देंगे अभी अल्फा माइनस पाई, और अल्फा है आपका π/4 माइनस पाई, तो आंसर क्या आ जाएगा अभी -3 π/4। मारो तड़ाक से निकलो फड़ाक से, यानी सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से फटाफट लिख लो भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसने बोला है कि x का कैसा सॉल्यूशन चाहिए भी, नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं, नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने होंगे भाई, हाँ है ना। तो देखिए भाई हम इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं, बच्चे देखकर डर जाते, डरने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है भाई, लॉलीपॉप। बस आपको इसको थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए। देखो भाई मॉड है, तो किसी का आप मॉड निकालते हो प्यारे बच्चों, तो आप क्या करते हो भाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही करते हो ना भाई, कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट का स्क्वायर। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, -1 - 2 आयोटा, इसका क्या होगा मॉड, आपको सबको पता है अभी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, पावर x = 5 की पावर x। इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4 यानी 5 आ जाएगा, कि पावर x = 5 की पावर x, और यहाँ से आ जाएगा अभी 5 की पावर x/2 और x। बताओ अभी जब आपका बेस सेम होता है तो पावर ऑटोमेटिक क्या होगा अभी सेम हो जाएगा अभी। तो x/2 = x, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है अभी x = 2x, इसको इधर ले आओगे तो x = 0, यानी आपका x = 0 सॉल्यूशन मिला। लेकिन आपसे कैसा सॉल्यूशन चाहिए था अभी, नॉन जीरो। ये तो 0 दे रहा है अभी, तो नॉन जीरो तो एक भी नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अभी नो सॉल्यूशन, यानी ऐसा कोई भी वैसा सॉल्यूशन नहीं है जहां पे नॉन जीरो हो, यानी इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। मारो तड़ाक से निकलो फटाक से, भनाक जल्दी से भाई क्वेश्चन को जल्दी से लिखो, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं अभी फटाफट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थोड़ा सा देखिएगा भाई, ठीक है। यस, शानदार। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है अभी कि आपसे पूछा गया द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस क्या होगा। तो खतरनाक होगा भी जो भी होगा। देखो भाई, एक चीज देने से आपको पता होना चाहिए कि सर ये तो आपने खुद बता रखा, तो ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये चीज़ सभी को मालूम है, छोटा छोटा नन्ना मुन्ना सारे बच्चे जानते हैं। और एक चीज़ बोला कि जो n है आपका 3 का मल्टीपल है ही नहीं। अरे भाई 3 का मल्टीपल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा भाई, पता है ना भाई। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या हो जाएगा अभी, ओमेगा की पावर n अब प्लस ओमेगा की पावर 2n है ना भाई। मैंने गलती कैसे दी, घोड़ा, ये घोड़ा तुम कहाँ हो, ओमेगा की पावर, अच्छा माइनस, हाँ चलो भाई मैंने गलती दे क्या, चलो भाई नहीं है भाई, ठीक है ए नहीं है भाई। तो ये क्या है आपका, ओमेगा स्क्वायर है कि पावर n है, यही तो है आपका। जब ये चीज़ आपके पास है तो इसको थोड़ा सोल्व करो भाई। ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये किसके बराबर होता है अभी, -1 के बराबर। कब, जब आपका n 3 का मल्टीपल ना हो तब। यदि 3 का मल्टीपल हुआ तो 1 + 1 2 हो जाता। ध्यान है भाई, आपको पता है ना ओमेगा की पावर 3 क्या होता है अभी 1, तो ओमेगा की पावर 3n भी क्या हो जाएगा आपका 1, यानी 3 का मल्टीपल होते ही क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और 3 का मल्टीपल नहीं है तब आपका आता है अभी 1 + ओमेगा स्क्वायर, कितना होता है आपका 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 इज द राइट आंसर। तो मार तड़ाक से निकलो फटाक से। तो जल्दी से इसको लिखो भाई। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट